Achievement does not mean कि आप ये कहें कि I have achieved the certificate of metric. Metric comes in the qualification. You cannot say कि I have achieved intermediate certificate or BBA degree. This is not your achievement. These are your qualification and certificates that you have received. Achievement is that what you have learned from your qualification, what you have learned from your education, how you have applied and achieved something practical. कि कैसे आपने अपनी तालीम को अप्लाई किया और फिर उसको अप्लाई करके अपनी एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या आपने लर्न किया, क्या क्या आपकी सक्सेस रही, क्या क्या आपके अवार्ड्स मिले, ठीक है, क्या क्या आपको पोजीशन मिली. दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल अचीवमेंट, राइट? So these things should be the part of your CV, curriculum vitae. अच्छा जी, तो प्लीज नोट इट डाउन. मोहम्मद, जो आप ये काम कर रहे हैं, स्क्रीन पर राइट कर रहे हैं, ये सब आपके नाम के साथ रिकॉर्ड हो रहा है. तो काइंडली डू नॉट डू दैट, अदरवाइज दिस रिकॉर्डिंग वुड बी सेंट टू योर पेरेंट्स दैट ड्यूरिंग द क्लास you are disturbing. Okay, I am noticing it and everything is now coming into you. Now when you are planning to write a CV, जब आप प्लान कर रहे हो सीवी को लिखना, अपना सीवी बनाने को प्लान कर रहे हो, तो वो क्या अहम तरीन चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है? ठीक है, वो क्या ऐसी चीजें हैं? ये क्या वो चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है? यू कैन राइट ऑन द चैट, ताकि हम डिस्टर्बेंस से बच जाएं, तो मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूं. डू नॉट डू द सर्कल्स, दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं. ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग थिंग्स टू डू व्हेन राइटिंग अ सीवी. नाउ नोट इट डाउन कि सीवी को लिखने के लिए हमें क्या क्या या किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. नंबर वन, the first and the foremost thing when you are writing a CV, your contact detail at the top. ठीक है, यानी सबसे पहले जब आप सीवी लिख रहे हो, तो सीवी लिखने के लिए टॉप पर, राइट टॉप हो सकता है, लेफ्ट टॉप हो सकता है, मिडिल हो सकता है, इट्स अप टू यू, लेकिन पेज के टॉप पर आपको अपनी कांटेक्ट डिटेल लाजमी तौर पर देनी है, ताकि आपके सीवी को पढ़ने वाला ये जान सके कि हु यू आर. ठीक है, सो यू शुड फॉलो द सीक्वेंस, दैट इज योर नेम कम्स फर्स्ट. फर्स्ट कीजिए कि अगर A4 साइज का पेपर है और आप बिल्कुल मिडिल टॉप पर लिखना चाह रहे हैं, तो मिडिल टॉप पे सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, और नेम की हेडिंग नहीं डालेंगे आप, यानी ये नहीं लिखेंगे नेम और फिर अपना नाम लिखेंगे. यू जस्ट डायरेक्टली राइट योर नेम, आप डायरेक्टली अपना नाम लिखेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट उसकी नेक्स्ट लाइन पे टॉप टू डाउन आप लिखेंगे एड्रेस. अगेन दे शुड नॉट बी any kind of heading of address, rather you directly write the address. Then phone number, if you have a landline number, you can write it down very properly. That is the country code, city code, and then your number. And in the next line, that is the last line, you should write your email address. आपको अपना email address लिखना है. Again, you should not give the heading of these, things
while you are writing it. Directly write it down. Number one. Now the second thing, once you have done writing the basic information about yourself, we come to the second point, which says include key sections. यानी अब आपको हेडिंग के साथ कुछ की सेक्शंस आपको बताने हैं, डिस्कस करने, और वो कैसे कि जो की सेक्शंस हैं वो ये हैं कि आपको या तो हेडिंग डाल सकते हैं माय स्किल्स या की स्किल्स, ये आप हेडिंग डालेंगे। अच्छा, ये हेडिंग जो होगी, अगेन इट शुड बी on the left side, on the left extreme corner of your A4 size paper. ठीक है, A4 size paper के लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर पे आप की स्किल्स की हेडिंग डालेंगे और जो भी आपने स्किल्स सीखी हैं उसको आप वहां पर लिख देंगे। Then the second heading you can write down just below the key skills, and that is the heading of knowledge. Okay. Of course, whatever the knowledge you have, you can express in under this heading what kind of knowledge you possess. Then you can write the achievements throughout your life, whatever your lifespan is, what have you achieved, you can write in a good language over there. देखिए जी, नॉलेज के अंदर अब्दुल्ला सुमरा आपने सवाल जो पूछा है, नॉलेज के अंदर आपको क्या लिखना है कि व्हाट यू नो, यानी आपकी क्या नॉलेज है। For example, you can say, I have the knowledge about chemistry. I have knowledge about good English grammar. I have knowledge. Knowledge का मतलब होता है to know, that you are aware of, जिसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, you should include something like this. जी, टेलीफोन नंबर या सेल फोन में से अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप सेल फोन लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर दोनों हैं तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। कोशिश ये होना चाहिए, देखिए जितना ज्यादा आप अपनी इंफॉर्मेशन सीवी में इंक्लूड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जेन्युइनिटी का पता चलेगा। इन केस यू हैव अ लैंडलाइन नंबर बट यू डू नॉट वांट टू इंक्लूड इन योर सीवी, and by some other sources they come to know that you have a landline number as well, it means that they will come to know that you're hiding some information. तो आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो एम्प्लॉयर के ऊपर से कम हो जाएगा। ठीक है फिजर राना, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो जो आपका लेवल है ट्रस्ट का, अगर वो कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयर आपको जॉब क्यों देगा। इसीलिए इफ समवन हैज लैंडलाइन नंबर और टेलीफोन नंबर, so he can go for it, or if he does not have, it's okay, there is no problem there. लेकिन इंफॉर्मेशन हाइड नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इन अचीवमेंट का मतलब है कि व्हाट यू हैव अचीव्ड सो फार in your struggle of learning, whether it is a position, you can say for example कि achievement में आप लिख सकते हैं कि I have achieved the position of manager, I have achieved the position of deputy manager, I have worked as a supervisor, I have worked as so on so on. ठीक है, so you can put your achievement over there. Then work experience throughout your career, what you have got in experience, you need to explain it, and this should be explained in a synchronized order, यानी जो सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद जो ओल्डेस्ट है।
सो जो एक्सपीरियंस है उसमें आप डिटेल में बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है, और हो सके तो जहां से एक्सपीरियंस लिया है उसका हवाला भी वहां होना चाहिए. एंड देन इन द एंड देयर शुड बी द एजुकेशन. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने सीवी बनाए हैं और सीवी में एजुकेशन को टॉप पे रखा है? जस्ट शेयर योर इंफॉर्मेशन. जी, फ्रेश स्टार्ट में कोई भी ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन आपकी लाइफ के और दूसरे एक्सपीरियंस हो सकते हैं. कहीं आपने ट्यूशन पढ़ाया हो, कहीं किसी को कहीं कुछ थोड़ा बहुत काम किया हो, तो जो भी है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जाहिर सी बात है, जब एक्सपीरियंस नहीं है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर है तो उसको आप ऐड कर लें. ठीक है, तो मोहम्मद हसन जो है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एजुकेशन को टॉप पे रखा है जब भी सीवी बनाया. और किसी ने सीवी बनाया है जिन्होंने सीवी को टॉप पे रखा हो और सीवी के ऊपर एजुकेशन को सबसे पहले रखा हो स्किल्स के बजाय? अब्दुल्ला सुमरो ने भी ये गलती की है. ठीक है, और तो पूरी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीवी अगर बनाया है तो उसको एजुकेशन को टॉप पे रखा है. अब बता दूं आपको कि ये गलती क्यों है, इसकी वजह क्या है. तो मरियम, बात ये है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो भी तो एक एक्सपीरियंस है ना. यानी जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आप वहाँ कुछ लर्न कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट को, लोगों को, काम को, तो वो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है. दिस इज एन एक्सपीरियंस. यू शुड राइट अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, एक्सपीरियंस की हेडिंग डालेंगे और सब हेडिंग डालेंगे इंटर्नशिप की. राइट, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड इंक्लूड इन योर सीवी. Start with the most recent achievement and experience. जब आप अचीवमेंट और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो तो ये याद रखिएगा कि हमेशा यू शुड स्टार्ट द मोस्ट रीसेंट अचीवमेंट. मसलन फर्ज कीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत सी अचीवमेंट है और फर्ज कीजिए कि यू हैव सम 20 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो आपने जो शुरू में 15 साल पहले कोई अचीवमेंट की हो, और अगर वो वाहिद अचीवमेंट हो जो आपने की हो तो फिर तो ठीक है, क्योंकि वन एंड ओनली वही है. लेकिन अगर 15 साल के अंदर आपकी बहुत सी अचीवमेंट है, तो जो सबसे आखिरी अचीवमेंट है जिसको हम सबसे रीसेंट कहते हैं वो आप पहले लिखेंगे, और फिर सीक्वेंस में आप पास में जाते जाते इस तरह लिखेंगे आप. इसी तरह जो आपके एक्सपीरियंस है, द मोस्ट रिसेंट जो है वो पहले आएगा और द लीस्ट रिसेंट जो है बाद में आएगा. अच्छा, दो सवाल हैं, उनका जवाब दे दूं. एक लाइबा खान ने सवाल किया कि एजुकेशन टॉप पर क्यों नहीं लिखते. वेरी गुड. और एक अब्दुल्ला ने भी एक सवाल किया है, और उमर फरीदी. तो तीनों बात का मैं जवाब आपको दे देता हूँ. कि सबसे पहला सवाल ये है लाइबा खान का कि एजुकेशन को टॉप पर क्यों नहीं रखते. उसकी वजह यह है कि एम्प्लॉयर को आपकी एजुकेशन नहीं चाहिए होती है, उसको आपका एक्सपीरियंस और अचीवमेंट देख कर ये अंदाजा लगाना होता है कि मुझे इस शख्स को हायर करना या नहीं करना. एजुकेशन उसके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब वो बिल्कुल एजुकेशन को देखेगा तो उससे उससे कोई सरोकार नहीं है. अब आपकी एजुकेशन अच्छी हो लेकिन आपके एक्सपीरियंस और अचीवमेंट कोई ना हो, आपके स्किल्स कोई ना हो, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एजुकेशन. इसीलिए हम फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए और पॉजिटिव इंप्रेशन डालने के लिए अपनी अचीवमेंट और अपनी एक्सपीरियंस को पहले लिखते हैं और एजुकेशन को लास्ट में से लिखते हैं. जब वो पढ़ता हुआ एजुकेशन तक पहुंचता है
तो वो आपकी अचीवमेंट रिलेट हो जाती है आपके एजुकेशन के साथ, एंड इन दिस वे इट इज जस्टिफाइड। तो एक तो ये सवाल था, आई होप कि आपको उसका जवाब मिल गया होगा लाइबा। और जी अब्दुल्ला का सवाल है कि अवार्ड इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल, अवार्ड जो है वो अचीवमेंट का एक हिस्सा ही है, कर सकते हैं उसे। और उमर फरीदी करेंगे सर अगर कोई अचीवमेंट रिसेंट ना हो बट इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, अगर रिसेंट ना हो लेकिन बाद में आपने की भी हो, पहले की हुई, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, फिजर राना आप कह रही हैं कि सर बहुत बार सीवी फॉर्मेट मैंने देखे हैं तो एक्सपीरियंस असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, पहले ओल्डर फिर लेटेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल वो गलत है। मॉडर्न जो स्टाइल ऑफ सीवी है उसमें आपको ये बताना होगा सबसे पहले कि करंट एक्सपीरियंस क्या है आपका, करंटली आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, तो करंट एक्सपीरियंस को आप पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद से आप जो पास्ट है उसको आप बाद में लिखेंगे, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सीवी स्टाइल। मेरी आवाज किस किस को क्लियर आ रही है, आप सब में से जरा मुझे लिख के बता दीजिए। ओके, सो प्लीज जिनको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि उनके एंड पे या उनके साथ इंटरनेट का इशू है, तो काइंडली रिजॉल्व इट इफ इट पॉसिबल। अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जिसको आप जब मौका मिला आप देख लीजिएगा। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, relevancy should be in work experience and education। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबसे की इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे मेन चीज है। मैं इस पे इसलिए एम्फसाइज कह रहा हूं कि ये वो पॉइंट है कि जहां पर चांस होता है कि आपके सीवी को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। द रिजेक्शन एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ योर सीवी डिपेंड्स ऑन दिस पॉइंट। और ये पॉइंट है क्या? रेलिवेंसी शुड बी इन वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। कि जो आपने एजुकेशन हासिल की है और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, क्या उनमें आपस में कोई रेलिवेंट लिंक है? फर्ज कीजिए कि आपने किया है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के साथ आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हो जो उस डिग्री से रेलिवेंट नहीं हो रहा हो। ठीक है, मसलन फर्ज कीजिए कि आप कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, तो वो जो रेलिवेंसी है, या आप ये लिखेंगे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो ये जो रेलिवेंसी है, दिस रेलिवेंसी इज नॉट एक्सेप्टेबल। योर एजुकेशन should refer to your relevant work experience. So if you have done a master's in chemical engineering or in chemical technology, so your experience should reflect your education, or your education should reflect your experience. मसला अभी अगर आपने लिखा है कि आई एम वर्किंग एज केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट एट फला फला इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब है कि यस, आपने रेलिवेंट कर दिया कि आपने जो पढ़ा है उसको आप रेलिवेंट करके काम कर रहे हैं। तो सीवी के रिजेक्शन होने की एक वजह रेलिवेंसी का ना होना होता है।
अच्छा, सवाल ये कि सर अगर हमने टीचिंग की है और साथ इंटर और हमने मेंशन करें तो गलत होगा। सवाल थोड़ा-सा और आसान कर दें फिज़ा, तो मैं इसका जवाब दे दूँगा आपको। कैन यू ऑर्गेनाइज़ योर क्वेश्चन प्लीज़? अब्दुल्ला सुमरे कहेंगे सर लेकिन अगर हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वो इर्रेलेवेंट हो क्या वो सीवी में मेंशन करना एप्लीकेबल है? देखिए जी, पार्ट टाइम जॉब जो है वो बिल्कुल आप सीवी में एडजस्ट करें। अब ये देखना पड़ेगा कि वो पार्ट टाइम जॉब जो है वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उस पार्ट टाइम जॉब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए रेलेवेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो कोई इंडिविजुअल ट्यूशन है, ठीक है? क्योंकि ट्यूशन जो है वो कोई प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। भई अगर कोई इंसान ये लिख दे सीवी के अंदर कि मैं 20 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, या ये लिख दे कि 20 साल से ट्यूशन सेंटर में पढ़ा रहा हूँ। अप्लाई कर रहे हैं आप किसी यूनिवर्सिटी लेवल की जॉब के लिए और आप उसमें लिख रहे हैं कि मेरे पास 20 साल का ट्यूशन सेंटर या खुद इंडिविजुअली ट्यूशन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो देयर इज़ नो काउंट ऑफ इट। उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, ठीक है? सो बी केयरफुल इन दैट सेंस दैट ये चीज़ आपके सीवी को वीक कर देती है। जी, बिल्कुल, आपका जो सवाल है अब्दुल्ला, आपने जो सवाल किया है, देखिए जी, मार्केटिंग एजेंसी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको नौकरी तो मिल जाएगी और मिलती है, जैसे बहुत से लोग बीकॉम करने के बाद बीकॉम करने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको कोई और जॉब तो मार्केटिंग इंजीनियरिंग आपकी डिग्री है प्रोफेशनल। अगर आपकी मार्केटिंग एजेंसी के लिए आप काम कर रहे हैं और उसका लिंक है आपकी इंजीनियरिंग डिग्री के साथ, यानी आप किसी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, उसकी मार्केट कर रहे हैं और उसके बारे में आपको नो हाउ मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप कोई यूपीएस बेच रहे हैं, ठीक है? या आप कोई डिवाइस बेच रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपने काम किया हो, जिसको आपने पढ़ा हो, फिर तो रेलेवेंट हो जाएगा। अदरवाइज़ इट वुड नॉट बी। बिल्कुल, देखिए जो आपने सवाल किया लाइबा खान, इसमें भी इश्यू ये है कि ऑर्गेनाइज़ेशन की नीड, मसलन आपको फ़र्ज़ कीजिए कि अच्छी अंग्रेज़ी लिखना और बोलनी आती है, ठीक है? लेकिन आपकी डिग्री जो है वो अंग्रेज़ी की नहीं है, तो क्योंकि अंग्रेज़ी जो है वो एक स्किल है, तो फिर इसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको डेफ़िनिटली अगर ऑर्गेनाइज़ेशन की नीड ये कि हमें सिर्फ़ ग्रेजुएट चाहिए जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलता हो, लिख सकता हो और स्किल अगर आपके पास मौजूद है, तो फिर ये तो चलता है, ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है? दिस इज़ पॉसिबल। चेक ट्वाइस योर स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है? कोशिश ये करें कि जब आप फाइनलाइज़ अपना सीवी कर रहे हो, तो अपनी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर लें, फाइंड आउट कर लें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई इश्यू पैदा ना हो।
कोशिश करें कि अपने सीवी को लिखने के लिए जो फॉन्ट्स हैं वो एरियल फॉन्ट्स हों या कैलिबरी फॉन्ट्स इस्तेमाल किए जाएं। ये नहीं कि जो भी आपको समझ में आए रंगीन या उसमें डाल दें, आप हर स्टाइल को ऐड कर दें। मेक योर सीवी अ प्रॉपर वे, in a proper way, instead of make it a glamorous। सीवी कोई लिबास नहीं है, कोई फैशन नहीं है, बल्कि सीवी जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी को। तो इट शुड बी सो सिंपल, एंड फॉर दिस सिंपलिसिटी यू शुड कीप योरसेल्फ restricted to the particular fonts, especially Arial and Calibri। क्योंकि ये ज़्यादातर एक्सेप्टेबल fonts जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। जी फसी शफीक बोलिए। अच्छा, ये सेशन अब एक्सपायर होने वाला है, हम 5 से 6 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं और फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिजा आपने मुझे अटेंडेंस भेज दिए, स्क्रीनशॉट भेज दिया आपने। Okay, send me please so that I am going to re-log in again. Thank you very much. See you after 5 and 6 minutes.